हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शोभनाथ। तो आज इस जोहो कैटलिस्ट का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जोहो कैटलिस्ट को अपने सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करें, कैसे डाउनलोड करें, कैसे सेटअप करें और प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट करें। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग पिछला वीडियो देख लिए होंगे, जिसमें हमने अकाउंट क्रिएट करना बताया था। जब आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड इंटरफेस दिखेगा, जहां पे एक प्रोजेक्ट डेमो के लिए होगा, डेमो ऐप, जिसका आप यूज करके कर सकते हैं सेटअप। ठीक है? तो आते हैं पिछला जो हम लोगों ने डिस्कस किया है डॉक्यूमेंटेशन, इस डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और इसको फॉलो करते हैं वन बाय वन। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, नोड जेएस की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ से नोड जेएस को डाउनलोड करोगे और सिंपल नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पे आपको विंडो का मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लोगे और इसको इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है? तो हमने नोड जेएस इंस्टॉल कर लिया है। अब दूसरा क्या है कि हम कैटलिस्ट को अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, जहां पे आप कैटलिस्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वाली कमांड को कॉपी कर लेना है, npm install -g z catalyst CLI। ठीक है? तो इसको ओपन करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये क्या करेगा कि इसके पैकेज को आपके लोकल मशीन में इंस्टॉल करेगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये क्या है, सर्वरलेस है। आपको यहाँ पे सर्वर की सेटअप नहीं करनी है, आपको क्लाउड एक्सेस करना है। आप अपने लोकल मशीन में क्या कर रहे हैं कि इसके इन्वायरमेंट को सेटअप कर लेंगे और इसके इन्वायरमेंट को सेटअप करने के बाद आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है? तो देखिए अभी क्या है कि ये इंस्टॉल हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉलेशन टाइम में। तो एक बार देखते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग इसके वर्जन को चेक कर पाएंगे कि हाँ ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है? तो अभी हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगे इंस्टॉल होने में, तो हम लोग वेट करते हैं। ओके। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो फिर हम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो अब इसमें क्या करना है, आप देखिए आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा कैटलिस्ट इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे, कैटलिस्ट माइनस माइनस वर्जन। तो इससे आपका पता चल जाएगा कि आपका इंस्टॉल हो गया है नहीं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, अगर आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल होगा तभी जाके आपका कैटलिस्ट इंस्टॉल होगा, क्योंकि npm इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, नोड माइनस वी। ठीक है? या नोड माइनस वर्जन। ठीक है? तो हमारे में अभी क्या है, नोड का 24.4.1 इंस्टॉल है। ठीक है? तो इसी तरह से आप क्या लिखोगे, कैटलिस्ट माइनस वी। तो हमारा कैटलिस्ट का भी आ जाएगा, या कैटलिस्ट पूरा लिख सकते हैं वर्जन। ठीक है? तो देखिए अभी क्या है, कैटलिस्ट का 1.20.2 ये हमारे कैटलिस्ट का वर्जन है। ठीक है? अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तब भी यही देगा। ठीक है? जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ठीक है? इस डॉक्यूमेंट में देखिए कैटलिस्ट वर्जन है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देंगे, माइनस वी लिखिए या वर्जन लिखिए, तो आपका कैटलिस्ट का पता चल जाएगा कि कैटलिस्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है? तो ये हमारा एक पार्ट था जहां पे हमने कैटलिस्ट को अभी अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है। अब क्या करेंगे, हमें इंस्टॉल करने के बाद थर्ड प्रोसेस पे आते हैं, लॉगिंग विथ योर CLI। अपने कमांड लाइन से आपको लॉगिंग करना है। ठीक है? तो आते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट कैटलिस्ट लॉगिंग और इंटर कर देते हैं। तो इंटर करने के बाद देखते हैं कि ये हमारा अभी कह रहा कि यू ऑलरेडी लॉगिंग है दिस अकाउंट। तो आप अगर ऑलरेडी लॉगिंग है तो आपका दिखाएगा कि आप किस मेल आईडी से लॉगिंग है। ठीक है? तो हम पहले लॉग आउट कर देते हैं।
ठीक है, माय बैड, कैटलिस्ट गलत हो गया, कैटलिस्ट लॉग आउट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैटलिस्ट लॉग आउट पूछ रहा है कि हाँ श्योर आप लॉग आउट करना चाहते हैं, हाँ लॉग आउट हो गए। ठीक है, तो अब दोबारा से हम लॉगिंग करके दिखाते हैं कि हमें कैसे कैटलिस्ट में लॉगिंग करना है। ठीक है, जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा अलाउ कैटलिस्ट टू कलेक्ट CLI एरर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, यस, हम यस करते हैं। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि सेलेक्ट द डेटा सेंटर टू विच यू हैव एक्सेस, मतलब कि आप किस डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यूएस डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूरोप डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंडिया डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कनाडा डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सऊदी अरबिया डेटा सेंटर को, जापान को। तो ये कैटलिस्ट का डेटा सेंटर है जहां पे आपका सर्वर रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको उस डेटा सेंटर को सेलेक्ट करना है कि जहां पे जैसे आप जब सिस्टम में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे देखिए कॉम है, तो आपको डेटा सेंटर क्या होगा, यूएस का होगा। ठीक है, इन है तो डेटा सेंटर आपका इन होगा। तो ये आप लोग जब अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया था, 4 साल पहले ही मैंने अपना यूएस डेटा सेंटर सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें डेटा सेंटर यूएस मिला था, तो हम यूएस वाले को सेलेक्ट करके इंटर करते हैं। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा कि आपको एक यूआरएल रिडायरेक्ट करेगा। अब इस यूआरएल को वहां पे पेस्ट करना उस ब्राउजर में जहां पे आप अपने जोहो कैटलिस्ट का जिस मेल आईडी से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, इसको आप लोग चेक कर लेना। ये आपका एरर थ्रो करेगा और कैटलिस्ट नहीं चलेगा। जब आप सेम नेट एपीआई गेटवे करने के लिए देता है, अपडेट करने के लिए देता है, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये सारे चीज एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे एक्सेस इसको ग्रांट करेंगे, जो कि हमें नीचे यहाँ पे दिखेगा क्विक एमएल। हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था कि क्विक एमएल है, अकाउंट भी है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर सक्सेस का मैसेज आ जाता है तो अकाउंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अपने CLI में, तो सक्सेस लॉगिंग एज आपका मेल आईडी, जिस भी मेल आईडी से आप अकाउंट बनाओगे यहाँ पे आपका दिख जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आप अपने इस अकाउंट को अपने लोकल इन्वायरमेंट मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि यहाँ पे इस अकाउंट का पूरा एक्सेस अपने लोकल मशीन को ले लिया। अब जो भी हमें वर्क करना है अपने लोकल मशीन में इस चीज को वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन के टाइम आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोग पूछिए, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को कैसे सेटअप करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग गलती क्या करते हैं कि जो मैंने देखा है लोगों को मिस्टेक करते हुए कि अकाउंट किसी और आईडी से बनाते हैं और अपने लैपटॉप में ब्राउजर 2-3 ओपन करके रखते हैं और वहां पे कोई और मेल आईडी होती है जहां पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन होता है, और इस यूआरएल को क्या करते हैं उस ब्राउजर में पेस्ट कर देते हैं और उससे एक्सेस कर देते हैं। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे आएंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करना चाहेंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एरर थ्रो करता है। क्योंकि आपने क्या किया है कि ईमेल आईडी ही डिफरेंट यूज की है, एक्सेस किसी और को ग्रांट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कहीं और क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में एरर आपको मिलना ही मिलना है। तो इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जिस भी ब्राउजर पे आप जोहो कैटलिस्ट का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसी ब्राउजर में आपको अपने इस आथ वाले यूआरएल को पेस्ट करके एक्सेस ग्रांट करना है। ठीक है, तो ये आप जब
एक्सेस ग्रांट करेंगे तो आपको सक्सेस मैसेज मिलेगा, इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा लॉगिंग हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कैटलिस्ट इनिट करना है। तो आते हैं हम अपना VS कोड इंस्टॉल ओपन करते हैं। तो हम आपको कोई भी आप एडिटर यूज कर सकते हैं, VS कोड, सबलाइन, जो भी आप यूज करते हैं उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसका नाम जोहो कैटलिस्ट ट्यूटोरियल रखते हैं, जोहो कैटलिस्ट ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं विथ VS कोड में। ठीक है, तो एक बार इसको VS कोड में ओपन करते हैं। इसका ये डायरेक्टरी आप लोग कहीं भी बना सकते हैं। हम तो डेस्कटॉप पे आप लोगों को एज ए बताने के लिए कि यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसको इजीली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं या अपने जहाँ पे इस फाइल को आपने CMD ओपन, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट ओपन करके आपने ओपन किया है, वहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं VS कोड में और हम यहाँ से टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल ओपन करने के बाद आते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, कैटलिस्ट इनिट करते हैं। कैटलिस्ट इनिट का मतलब होता है कि जैसे आप अपने लोकल मशीन पे कोई भी प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो फर्स्ट प्रोसेस आपको इनिशियलाइज करना होता है अपने कमांड लाइन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट देखिए, क्रिएट ए फोल्डर फॉर द प्रोजेक्ट ऑन योर लोकल मशीन, नेविगेट फ्रॉम द टर्मिनल। आप टर्मिनल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट दिस कमांड फ्रॉम द डायरेक्टरी टू इनिशियलाइज कैटलिस्ट प्रोजेक्ट। तो हम कैटलिस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप क्या करिए कि सिंपल इस चीज को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इंटर करते हैं। आपको जो भी एडिटर यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये क्या किया कि आपको यहाँ पे बताया कि देखिए सबसे पहले कैटलिस्ट आ गया कि हाँ मेरा कैटलिस्ट इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में आपका कैटलिस्ट प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये मैसेज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब देखिए कैटलिस्ट में जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट, एज्यूम दैट कि अभी देखिए मैंने टेस्टिंग और GK एडवाइजर आपको दिखाया था कि मेरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा कि आप उस फोल्डर को या उस प्रोजेक्ट को आप गेट करना चाहते हैं या नया क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ से आपको एरो डाउन की से नीचे आ जाना है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये रिडायरेक्ट करेगा आपको आपके कैटलिस्ट वाले पेज पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जोहो कैटलिस्ट। अब एक बार आप जिस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए उसको आप लोग रीनेम नहीं कर सकते। क्यों? कि यहाँ से आपको रीनेम करने की एक्सेस नहीं देता है कैटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्रिएटेड हो गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रोजेक्ट क्रिएटेड के बाद सक्सेसफुली क्रिएटेड एसोसिएट विथ डायरेक्टरी। आपका जोहो कैटलिस्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, यहाँ पे आ रहा है कि आपको क्या करना है, मतलब कि फंक्शन यूज करना है। फंक्शन का मतलब यहाँ पे हुआ कि जहां पे अपने आप बैकएंड का कोड लिखेंगे। ठीक है, क्लाइंट का मतलब हुआ जहां पे आप अपने फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे जो कि यूजर इंटरफेस होता है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हो गया, तो आप लोगों को क्या मिलता है, एक UI मिलता है जहां पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करते हैं। तो वो क्या हो गया, एज ए क्लाइंट व्यू हो गया। अब डेटा जहां से आता है वो क्या हुआ, फंक्शन, जहां पे बैकएंड का कोड लिखा गया है, सारी चीज लिखी गई है। ठीक है, तो एज ए हो गया फंक्शन। अब मैंने क्या किया, फंक्शन और क्लाइंट को सेलेक्ट कर लिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट प्रोसेस आया, फंक्शन सेटअप। ए डायरेक्टरी फंक्शन विल बी क्रिएटेड विथ ए कैटलिस्ट फंक्शन
प्री कॉन्फ़िगर, ठीक है। आपका एक डायरेक्टरी क्रिएटेड हो गया जहां पे आपको प्री कॉन्फ़िगर हुआ कि आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जैसे फंक्शन में क्या हुआ, विच टाइप ऑफ फंक्शन डू यू लाइक टू क्रिएट, किस टाइप का आप फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट, एडवांस इनपुट आउटपुट, इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं या क्रोन जॉब, ब्राउजर लॉजिक, ठीक है, जॉब, ये सारे आपको क्या है कि इंटीग्रेशन, ये सारे चीज की क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एडवांस। एडवांस का मतलब हुआ कि हम इनपुट एपीआई से भी लेंगे, ठीक है, हम देंगे भी। तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं, एडवांस इनपुट आउटपुट। आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब कह रहा है कि आप किस लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ फंक्शन डू यू लाइक टू क्रिएट, एडवांस इनपुट आउटपुट, आयो का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। विच रन टाइम डू यू प्रीफर राइट योर फंक्शन, मतलब कि आप जावा यूज करना चाहते हैं या नोड यूज करना चाहते हैं। तो नोड का देखिए अभी लेटेस्ट वर्जन 20 को सपोर्ट करता है जो कैटलिस्ट, ठीक है। बाकी 18, 16, 20 अगर पाइथन में यूज कर रहे हैं तो पाइथन सेलेक्ट करने हैं, जावा को यूज कर रहे हैं तो जावा सेलेक्ट करना है, नोड को यूज कर रहे हैं तो नोड सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, नोड जेएस को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हो कैटलिस्ट, ये बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट के नेम से एक फंक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। जो आपने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जो अभी हम लोगों एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जो हो कैटलिस्ट, तो इस नाम से क्या होता है, एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। आप चाहें तो इस फंक्शन को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट के नेम से ही इस फंक्शन को रहने देते हैं और इंटर करते हैं, ठीक है। इंडेक्स पॉइंट आप अपने हिसाब से, जैसे कहीं आप लोगों ने देखा है ऐप डॉट जेएस तो कहीं इंडेक्स डॉट जेएस, तो हम बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जेएस को ही लेकर चलते हैं और इसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब कह रहा कि ऑथर, ऑथर का मतलब हुआ कि जिस अकाउंट से आप लॉगिंग है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो हो जाएगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ठीक है। हम रहने देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब कह रहा है कि ये सेटअप प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कह रहा है कि डू यू विश टू इंस्टॉल ऑल डिपेंडेंसी नाउ। ऑल डिपेंडेंसी का मतलब हुआ कि जो इसके रिक्वायर्ड प्लगइन्स टूल्स हैं वो क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम सिंपल कर देते हैं यस, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि हमारा जो फंक्शन का सेटअप है, प्रोजेक्ट का सेटअप, वो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए क्रिएटेड हो गया। अब कह रहा है कि क्या क्लाइंट भी सेटअप करना चाहते हैं, चूज ए टाइप ऑफ क्लाइंट इनिशिएटेड। आप एंगुलर यूज करना चाहते हैं, रिएक्ट यूज करना चाहते हैं, बेसिक वेब यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी टेक्नोलॉजी फ्रंट एंड के लिए आती है, जैसे एंगुलर आती है, रिएक्ट आती है, बेसिक आती है, तो आप यूज कर लीजिएगा। अभी बाय डिफॉल्ट मैं रिएक्ट वेब ऐप को सेटअप कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि आप जावा स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं या टाइप स्क्रिप्ट। तो अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट को एरो डाउन की से सेलेक्ट करेंगे। अगर जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जावा स्क्रिप्ट। अभी हम लेके चलते हैं जावा स्क्रिप्ट को, ठीक है, और इंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड ए नेम फॉर योर रिएक्ट ऐप, ठीक है। आप अपने रिएक्ट ऐप को एक नेम प्रोवाइड कर दो या बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ऐप नाम से मैं क्रिएट कर दूं। देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट रिएक्ट ऐप है, अगर आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अभी क्या है कि मैं डिफॉल्ट नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शन और क्लाइंट दोनों हमारा क्या हुआ कि क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्लाइंट में जो भी हम रिएक्ट का रिक्वायरमेंट, जैसे देखिए इंस्टॉल कर रहा है, रिएक्ट को कर रहा है, रिएक्ट डॉम को कर रहा है, ठीक है, रिएक्ट स्क्रिप्ट कर रहा है, तो ये सारे इसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स प्लगइन्स और सारे चीज होंगे वो इंस्टॉल इजिली हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉल होने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये नेटवर्क डिपेंडेंसी होता है। अगर आपका इंटरनेट ठीक से चल रहा होगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इंस्टॉल होने में। तो एक बार इंस्टॉल होने देते हैं, जैसे हमारा फ्रंट एंड इंस्टॉल हो जाता है फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
देखिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अभी भी कुछ है जो टेम्पलेट डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट हो गया। आपने जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था, जावा स्क्रिप्ट, क्रिएट रिएक्ट, ये सारी चीज़ जो सेलेक्ट किए थे, तो ये 1324 पैकेज को क्या किया कि इसको इंस्टॉल होने में 6 मिनट लग गए, मतलब टाइम लग गया इंस्टॉलेशन होने में। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के नेटवर्क की डिपेंडेंसी पे है कि नेटवर्क क्या है। अगर आप बैकएंड डेवलप करना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था कि क्लाइंट सेटअप करने के लिए, तो उस चीज़ को आप लोग सेटअप यहाँ पे सेलेक्ट मत कीजिएगा, जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन और यहाँ पे सेलेक्ट किया था ना क्लाइंट और फंक्शन, तो आप क्लाइंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका केवल फंक्शन फंक्शन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि अभी 270 पैकेज, ये थोड़ा सा अभी भी टाइम लग रहा है कि सारे जो डिपेंडेंसी टेम्पलेट हैं या एनपीएम पैकेज है वो थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए अब कह रहा है कि npm इंस्टॉल, ये सारी चीज़ें रन बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, EJS भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि आपका सारा चीज़ रन हो गया। ठीक है, अब फ्रंट एंड को रन करने के लिए आपको, ठीक है, जाना पड़ेगा फ्रंट एंड वाले फोल्डर में, और बैक एंड को रन करने के लिए बैक एंड वाले फोल्डर में। तो अभी हम लोग सिंपल क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट को। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप लोग कैसे वर्क करोगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कैटलिस्ट सर्व। ठीक है, कैटलिस्ट सर्व करने के लिए, आप टेस्ट करने के लिए कि आपका प्रोजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आप ऐप सेलेक्ट करना चाहते हैं, फंक्शन, तो डेवलप द एप्लीकेशन, आप जो भी एप्लीकेशन नोड जेएस, या यहाँ से देखिए कैटलिस्ट सर्व, इस कमांड को क्या करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट को लोकल टेस्ट करने के लिए टेस्ट करोगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, कैटलिस्ट सर्व। ठीक है, कैटलिस्ट सर्व आप कहाँ पे लिखोगे, अपने जहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब कैटलिस्ट सर्व लिखते ही क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन रन करेगा। ठीक है, रन का मतलब हुआ कि सारा फंक्शनैलिटी रन करेगा, जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर सकते हैं इजिली कि हमारा बैकएंड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, फंक्शन में क्या है, क्या चीज़ें हैं। जब आप कैटलिस्ट सर्व लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉट बिल्ड नाम की फाइल बनती है, जहाँ पे क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन का एक बिल्ड बनाता है और उस बिल्ड फाइल ही को रन करता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग नोड जेएस या जेएस फ्रेमवर्क पे किए हैं तो आप लोग बिल्ड बना के पब्लिश करते हैं, तो सेम ऐसे ही पब्लिश करते हैं। और कोई भी आप प्रोजेक्ट जब फर्स्ट टाइम रन करते हैं ये का, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो एक बार वेट करते हैं। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या फंक्शनैलिटी आपके फ्रंट एंड, आपके प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए क्या क्या लोड हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो आप अगर यहाँ पे CLI में देखेंगे तो सारा चीज़ मिल जाएगा। ये आपको कैसे, कौन से पोर्ट पे रन कराना है, कैसे पता चलेगा, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी। देखिए अब आप जैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट सर्व करते हैं कैटलिस्ट कैटलिस्ट को, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ मिलता है, एक इनपुट आउटपुट जहाँ पे आपका फंक्शन रन करता है। इस URL को जब आप यूज करेंगे तो ये आपका क्या होगा कि ये फंक्शन है। देखिए ये आपका लोकल होस्ट हो गया, ठीक है, सर्वर हो गया, ये आपके फंक्शन का नाम हो गया, जहाँ पे ये देखिए फंक्शन का नाम यहाँ पे है। तो इस चीज़ का यहाँ पे नाम हो गया कि किस फंक्शन का नाम है और किस फंक्शन के अंदर आपको जाके एग्जीक्यूट करना है। वेब क्लाइंट में, वेब क्लाइंट किस पोर्ट पे रन कर रहा है, देखिए ऐप के अंदर सेम पोर्ट पे हमारा रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं। हमारी फ्रंट एंड पे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब इस चीज़ को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सेम रिएक्ट आपका जो सारे जगह वर्क करता है, आप उसी सेम फंक्शनैलिटी को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रहा प्रोजेक्ट सेटअप, कैसे कैटलिस्ट पे करते हैं और कैसे रन कराते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है सेटअप करने में, इंस्टॉलेशन करने में, तो आप बेशक कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको सेम कोड चाहिए तो मैं आपको इसको गिट पे एक रिपोजिटरी बना के
पब्लिश कर दूंगा, आपको सीधे पुल कर लेना है और उस चीज़ को यूज कर लेना है। तो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे देखेंगे कि हम लोग फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।